इस वक्त हम फूलपुर में हैं। फूलपुर में लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहा है। 20 तारीख को मतदान पड़ना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का नजदीक आना वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। तो आज बसपा प्रत्याशी फूलपुर के जो जितेंद्र सिंह हैं, उनके समर्थन में ब्राह्मण परिषद एकता के संरक्षक जितेंद्र शुक्ला जी है, उनसे बातचीत, उमेश चंद्र शुक्ला जी है, उनसे बातचीत करेंगे। वो समर्थन देने आए हैं। किस तरह का जो है माहौल चल रहा है, क्या किस तरह से जो है आप लोग आए हैं सर, क्या किस उम्मीद से चुनाव देख रहे हैं, कैसे समर्थन करने आए हैं? हम चुनाव में क्राइटेरिया में सबसे ऊपर जो कैंडिडेट है उनकी योग्यता को लेकर चलते हैं और उस हिसाब से देखने पर हमें जितेंद्र सिंह जी जो है सर्वोच्च प्रत्याशी समझ में आ रहे हैं। इसलिए हमारे समाज का, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का उन्हें पूर्ण समर्थन देने का प्रयास। ब्राह्मण एकता परिषद से आप लोग हैं, किस तरह से यहाँ पे जो है ब्राह्मणों को कैसे आप लोग जागरूक करेंगे, कैसे अपील करेंगे वोट देने के लिए? ब्राह्मणों से हम जितेंद्र जी की विशेषताओं, जितेंद्र जी के किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे, कोई दबाव नहीं बनाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जो है जितेंद्र जी का समर्थन करें, उनके साथ खड़े हों, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन लगातार ब्राह्मण समाज जो रहा बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, कांग्रेस साथ जुड़ा रहा, कैसे बीएसपी के साथ आ गया, उनके प्रत्याशी के साथ आया? नहीं, कांग्रेस वो ब्राह्मण समाज को किसी विशेष पार्टी से जोड़ना जो है वो समयानुकूल नहीं होगा, उचित नहीं होगा। ब्राह्मण समाज थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग है और वो प्रत्याशी के कार्यों, प्रत्याशी की योग्यता पर ध्यान देता है, न कि पार्टी से एफिलिएशन। आपके साथ कौन कौन लोग आए हैं और कहां कहां से लोग आए हैं समर्थन देने के लिए? मेरे साथ ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश के करीब करीब सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष श्री शैलेंद्र मिश्र जी स्वयं पधारे हुए हैं, संरक्षक में हूँ ही। हमारे उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हमारे सारे ही जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इस समय लगभग मौजूद हैं और सभी एक मत से जितेंद्र जी के साथ खड़े हैं, उनको समर्थन देने के लिए मन बनाए हुए हैं। क्या कुछ सोच समझकर जितेंद्र सिंह को ही जो है आप लोग समर्थन दे रहे हैं? उधर जो है और भी प्रत्याशी और जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, इनको ही समर्थन क्यों दे रहे हैं? इनको समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि जो भी उपलब्ध प्रत्याशी हैं उनमें हमारे समझ से ये सबसे उपयुक्त हैं और हमारे लिए जाति, क्षेत्र, इससे बढ़कर विकास और क्षेत्र का विकास, जिस क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फूलपुर, उसके विकास की, हम भी फूलपुर के ही निवासी हैं, सांसदीय क्षेत्र हमारा भी फूलपुर ही लगता है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य फूलपुर क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है। आपका परिचय जानना चाहूंगा सर, हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्या नाम होगा? मेरा नाम उमेश चंद्र शुक्ल है। मैं अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट हूँ और वर्तमान में ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश का संरक्षक होने का दायित्व निभा रहा हूँ। जिस तरह से आपको ब्राह्मण समाज एकता परिषद का जो है समर्थन मिल रहा है, प्रत्याशी के भाई हैं दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? हम तो सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को उस योग्य समझा और हमको अपना समर्थन दिया। आप लोगों के इस समर्थन से हम लोगों का उत्साह 2 गुना 4 गुना बढ़ गया है और आने वाले समय में निश्चित ही हम लोग फूलपुर में अपनी जीत दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। लगातार जिस तरह से प्रधान, बीडीसी और लोग भी जुड़ रहे थे, अब तो जो है ब्राह्मण समाज भी आपके साथ आ रहा है। देखिए संजय सिंह, हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम लोग क्षेत्र के हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हम लोगों ने खेतों में हल चलाया है। जब हम ग्रेजुएशन टाइम पे स्कूल में पढ़ने जाते थे, हम लोग इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो सुबह 5 बजे खेत में हल जोतने जाते थे लेकर के। वहां से 8 साढ़े 8 बजे जब हम लोग, गंवई भाषा में बोला जाता है कि जब जोताई खत्म होता है तो हर और जुआ ढील करके, यानी उनको अलग अलग करके बैल को जो है खूंटे में घर पे बांध करके तब हम लोग जो है पढ़ाई के लिए जाते थे। तो हम लोग उस किसान परिवार से जन्मे हैं और संघर्ष किए हैं। हमारे भाई साहब ने कई बार जो है आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से लोगों को बताया कि पहले जो है कछार में मोटा दाना होता था जिसको बाजरा कहते थे, और हम लोग बाजरे की रोटी और बाजरे का भात खा करके बड़े हुए हैं।
तो जो क्षेत्र की मूलभूत समस्या है, जो एक समाज में आज गांव की जो जनमानस की मूल समस्या है, वो हम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। जो प्रत्याशी आए हुए हैं वो बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से आए हैं, हमको उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि वो सब आने वाले समय में किस जगह से, किस परिवेश से आए हैं और यहाँ से जाने के बाद किस परिवेश में चले जाएंगे, जनता में कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव के बीच में बराबर पहुंचते रहते हैं, कभी निमंत्रण के माध्यम से, कभी किसी सुख दुख किसी भी घटना में पहुंचते हैं। अगर हम क्षेत्र की समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे, उनमें नहीं प्रयास करेंगे, तो गांव का हर जनमानस हमको कहीं न कहीं निमंत्रण किसी के यहाँ शादी विवाह मिलेगा और उसको टोक सकता है कि नेताजी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आप लोग आकर के चुनाव जब लड़ना था आज काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन भाई साहब, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद ये लोग कभी नजर नहीं आएंगे। इसका परिणाम जनता फूलपुर की देख चुकी है। आदरणीय सांसद जो है केसी देवी पटेल जी 5 साल सांसद रही हैं, लेकिन क्षेत्र में कभी दिखी नहीं है। आज पूरा जो है उनका परिवार, पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में घर घर घूम रहा है। अगर माननीय सांसद महोदया ने कार्य किया होता तो आज उनको जो है घर घर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। और घर घर घूम क्यों रही है? जब हम लोगों ने घर घर घूमने का अभियान शुरू किया, एक किसान के बेटे ने, एक किसान के परिवार ने से जन्मा एक लड़का जब घर घर घूम करके उसकी पूरी टीम, तमाम क्षेत्र के हमारे वासी, ग्रामीण वासी, अगल बगल 10 गांव के लोग हमारे समर्थन में गांव गांव घूमने लगे, तो ये लोग का नेतृत्व, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, आज हम पेपर में कोई हमको बता रहा था कि एक एक जो है सांसद जी हैं उनको 2-2 गांव मिल गया है कि आप 2-2 गांव डील करिए। तो ये डील करना तो हमको कम समझ में आता है, लेकिन हम जनता के बीच घर घर जा रहे हैं, जाते रहेंगे और उनके बीच अपनी बात रखेंगे। और फूलपुर की जनता का, फूलपुर के पूरे किसान परिवार का हम लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। और आज माननीय आपके सामने शुक्ला जी, पूरा ब्राह्मण एकता परिषद का जो समर्थन मिला है, हम लोग हृदय की गहराइयों से बारंबार इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आने वाले चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आज से फूलपुर उपचुनाव में सपा और भाजपा का समीकरण बिगाड़ सकती है हाथी की मस्त चाल। सर, आप जो है बहुजन समाज पार्टी से स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, राजेश तिवारी आपका नाम है। किस तरह जो अभी जो आपका समर्थन मिला, क्या कहेंगे इस पर? इस पे मैं ब्राह्मण एकता परिषद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी माननीय जितेंद्र सिंह को इस लायक समझे कि ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा हो रहा है और खड़ा हो गया है। अब ब्राह्मण समाज का आप देख ही रहे हैं किस तरह से आपके साथ चैनल के माध्यम से जानकारी आपको मिल ही रही है कि जितने भी संस्थाएं हैं ब्राह्मण समाज इनके साथ खड़ा हो गया। इसके लिए मैं सभी ब्राह्मण समाज को तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। यहाँ पे जिस तरह से ब्राह्मण परिषद एकता का जो है समर्थन मिला है बसपा प्रत्याशी को, उनके भाई से बातचीत हुई, बसपा के स्टार प्रचारक राजेश तिवारी से बात हुई, उन्होंने स्वागत किया है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि सपा और भाजपा की समीकरण को बिगाड़ सकती है हाथी की मस्त चाल। इसी के साथ धन्यवाद।